नमस्कार, मैं रमेश पटेल इस्माइल। आज लाया हूँ आपके बीच एक विश्व प्रसिद्ध कहानी आखिरी पत्ता, जिसके लेखक हैं ओ हेनरी। वाशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक विचित्र मोहल्ला है, ग्रीनविच। यहाँ दुनिया भर के कलाकार एकत्रित होते हैं। यहीं एक मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जानसी का स्टूडियो था। दोनों की कला रुचि और भोजन की पसंद में बेहद समानता थी। नवंबर की सर्दियों में एक नए मर्ज, जिसे डॉक्टर साहब निमोनिया कहते हैं, ने कब्जा फैला लिया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने बीसियों लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था। मिस्टर निमोनिया ने जानसी पर भी हमला कर दिया। वह बेचारी चुपचाप अपनी खाट पर पड़ी रहती और खिड़की से बाहर कोरी दीवार पर ताका करती। एक दिन उनका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना रुपए में 2 आना है, और वह भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। उसके दिमाग में बस गई है कि वह अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल आकांक्षा है। चित्र? तो मैं पूछ रहा था कि उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण भी है जिसको लेकर उसमें जीने की इच्छा तीव्र हो, जैसे कोई नौजवान? बिच्छू के डंक की सी चुभती आवाज में सु बोली, नौजवान? पुरुष और प्रेम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोला, डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ मुझसे संभव है वह करूंगा। हाँ, अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वह अगली सर्दियों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे, तो उसके जीने की संभावना कम से कम दूनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने के काबिल बना दिए। कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वह सीटी बजाती हुई जानसी के कमरे में पहुंची। जानसी चादर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देख रही थी। तख्ते पर कागज लगाकर सू किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने लगी। उसने कुछ रेखाएं बनाई ही थी कि उसे धीमी आवाज सुनाई दी। जानसी खिड़की से बाहर देखकर उल्टी गिनती कर रही थी। सू ने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां एक पुरानी सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर की ठंडी सांसों ने उसकी पत्तियां तोड़ ली थीं। सू ने पूछा, क्या हुआ? अत्यंत धीमे स्वर में जानसी बोली, छह, अब वे जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहां करीब 100 पत्तियां थीं। लो, वह एक और गिरी। अब बची सिर्फ 5। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार से सो ने शिकायत की, ओह कितनी बेवकूफ लड़की, तो मैंने कहीं नहीं देखी। अभी डॉक्टर ने बताया कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जानसी बोली, अब सिर्फ 4 रह गई हैं। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ता को गिरते देख लूं बस। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर। मैं खान में मजदूर का मॉडल बनने के लिए उस बेहरमैन को बुला लाती हूँ। जब तक मैं न लौटूं तू हिलना मत। बूढ़ा बेहरमैन नीचे ही कमरे में रहता था। वह भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। नशे में धुत होकर वह एक दिन उत्कृष्टतम कलाकृति बनाने की बातें करता। 40 वर्ष से वह कला साधना कर रहा था, लेकिन असफल कलाकार बनकर रह गया था। इसलिए नवोदित कलाकारों के लिए कम पैसे में मॉडल बनकर अपना पेट भरता था। सू ने बूढ़े को बताया कि कैसे जानसी उन पत्तों के साथ अपना जीवन जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है। बूढ़े बेहरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर तिरस्कार व्यक्त किया। फिर बोला, यह जगह जानसी जैसी मासूम लड़की के मरने लायक नहीं है। जब ये लोग ऊपर पहुंचे तो जानसी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। अपने साथ बर्फ सी ठंडक लिए बरसात लगातार गिरती रही। 1 घंटे की नींद के बाद जब जानसी की आंख खुली तो उसने सुरसुराहट के स्वर में खिड़की का पर्दा हटाने का आदेश दिया। विवश होकर सू को आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन यह क्या, रात भर बारिश
आंधी तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल पर एक पत्ती लगी थी, अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वह पत्ती जमीन से कोई 20 फीट ऊंचाई पर डाली पर लगी थी। तो यही आखिरी है। मैंने सोचा था कि यह रात की बारिश में गिर गई होगी। खैर कोई बात नहीं, यह आज गिर जाएगी और तब मैं भी मर जाऊंगी। दिन बीत गया और गहराती रात अपने साथ उत्तरी हवाएं और बारिश ले आई, मगर बेल में पत्ती अब तक मौजूद थी। जानसी बहुत देर तक उसी को एक टक देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो चौके में सूप बना रही थी। जानसी बोली, कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे यह बता दिया है कि इस तरह मरना तो पाप है। लाओ, मुझे थोड़ा सा सूप दो, और उससे पहले मेरे सिरहाने कुछ तकिया लगा दो, ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते देख सकूं। शाम को डॉक्टर आए और जांच के बाद सू से बोले, अब संभावना 8 आना मानी जा सकती है। अगर देखभाल अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगे। और अब मैं नीचे की मंजिल पर अन्य मरीज को देखने जा रहा हूँ। बेहरमैन नाम के कलाकार को निमोनिया हो गया है। दूसरे दिन डॉक्टर ने बताया कि जानसी अब खतरे से बाहर है। कमरे में आकर सू ने जानसी को गले लगाते हुए कहा, आज सुबह सुबह अस्पताल में मिस्टर बेहरमैन को निमोनिया से मृत्यु हो गई। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वह कहाँ गया था, लेकिन उसके कमरे से जलती हुई लालटेन, लकड़ी की एक सीढ़ी, 2-4 ब्रश मिले। जरा खिड़की से बाहर दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को देख। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वह पत्ती हिलती क्यों नहीं थी? प्यारी दोस्त, यही बेहरमैन की उत्कृष्ट कलाकृति है। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने उसका सृजन किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।